अस्सलाम वालेकुम। ग्रेट न्यूज़ में खुशामदीद। ग्रेट न्यूज़ के प्रोग्राम खेल खिलाड़ी के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन रज़ा। हमारे साथ मौजूद हैं ग्रेट न्यूज़ के डायरेक्टर न्यूज़ सेन साहिर जमशेद। अस्सलाम वालेकुम साहिर। वालेकुम सलाम मोहसिन, कैसे हैं साहिर आप? प्रोग्राम में बात करेंगे हम एशिया कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस की। फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान को शिकस्त हुई और टाइटल जो है वो श्रीलंका के नाम हुआ। इस बारे में हम बात करेंगे साहिर जमशेद से। साहिर, क्या कहेंगे पाकिस्तान की एशिया कप की ओवरऑल परफॉर्मेंस के बारे में, और जिस तरह पाकिस्तान की शिकस्त हुई है फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ, वो कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मोहसिन आपका, आपने दोबारा मुझे प्रोग्राम में अपने बुलाया। और अब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे बात करेंगे। जो श्रीलंका के खिलाफ शिकस्त हुई फाइनल में, श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में भी शिकस्त हुई है पाकिस्तान को, और एक जो सुपर 4 का मैच था उसमें भी शिकस्त हुई। असल में मुझे ऐसा लगा कि शायद वही जो हमने अपना पिछले अपने शो में बात की थी कि जो अपना बैटिंग ऑर्डर के अंदर तब्दीली थी और अपना क्या नाम है कुछ नए अपना जो बैठे हुए थे रिजर्व में, जो मतलब सॉरी जो जैसे हैदर अली बेंच में जो बैठे हुए थे, आई एम सॉरी, तो उनको चांस देना चाहिए था वो सुपर 4 के मैच में, लेकिन वही हुआ कि नहीं चांस दिया गया। फेवरेटिज्म इसको कह सकते हैं या क्या मतलब दोस्ती यारी कह सकते हैं, जो आजकल आपको पता है पूरा ट्रेंड हो रहा है अपना मीडिया के ऊपर। तो खैर बहुत अपना मेरे हिसाब से कि बहुत नाकिस कारकर्दगी रही है पाकिस्तान की टीम की श्रीलंका के खिलाफ। और फाइनल के अंदर एक्सपेक्टेशन थी, पूरी कौम की एक्सपेक्टेशन थी, और दुबई तो हमारा सेकंड होम ग्राउंड है, वहाँ पे तो आपको खेलने की मतलब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, उसके बावजूद आप नहीं सामना कर सके। साहिर, कौमी खिलाड़ियों की अगर हम एशिया कप में परफॉर्मेंस की बात करें तो जिस तरह ओपनिंग का सबसे बड़ा इशू जो हमने हमेशा डिस्कस किया अपने प्रोग्राम में, कि ओपनिंग का बड़ा इशू रहा कि बाबर आजम और रिजवान ने टीम को ओपन किया लेकिन फ़खर जमान को वन डाउन खिलाया गया। तो आप क्या समझते हैं कि वो बात हमने पहले भी कर चुके हैं और अब भी यही सवाल मेरा आपसे होगा कि क्या फ़खर जमान को आप एज ओपनर नहीं देख रहे थे इस पूरे इवेंट में? अच्छा मोहसिन, बात ये है कि हम लास्ट टाइम अपने लास्ट शो के अंदर डिस्कस हमने किया था बिल्कुल कि बाबर आजम को खुद चाहिए कि वो खुद स्टेप डाउन करें, वो वन डाउन पे असल में जो उनकी पोजीशन है, बैटिंग पोजीशन उनकी वन डाउन है, तो वन डाउन पे ही खेलें। लेकिन अगर आप उस चीज़ को मतलब एक ज़िद बना लें, नहीं जी मैंने ओपनिंग ही करनी है, इससे फ़खर की फॉर्म चली गई और ख़ुद बाबर की भी चली गई, तो कप्तान को तो ये सब चीज़ें सोचनी चाहिए। लेकिन अब पता नहीं मैनेजमेंट क्या सोच रही है, क्या उनके दिमाग में चल रहा है, या उसको कीप ट्राइंग वो किए जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तो हमेशा से यही प्रॉब्लम रहा है कि वो कीप ट्राइंग वाली पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान के पास रहती है। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे थे जिनको हमेशा उन्होंने कीप ट्राइंग वाली, आपकी बात जो है उसको हम ट्रेंड करते हैं कि कीप ट्राइंग वाली बात। तो इसमें हमें अब ये देखें कि बाबर आजम की ख़ुद की फॉर्म भी चली गई, तो क्या अब जो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ 7 T20 मैचेस की सीरीज़ है, उसके बाद वर्ल्ड कप है, तो ये सारी चीज़ों को अगर फोकस किया जाए तो बाबर आजम की अपनी परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब हुई है, तो वो आगे जाके कितनी उनके लिए नुकसानदेह होगी? अच्छा देखें, जहाँ तक बाबर की बात है मोहसिन, तो मेरे हिसाब से अभी जो होम सीरीज़ शुरू होने वाली है आपकी पाकिस्तान के अंदर, 5 मैच का 4 मैच मेरे ख्याल से कराची में और 3 शायद लाहौर के अंदर है, और सारे T20 मैचेस हैं, और आगे T20 वर्ल्ड कप आपका अक्टूबर के अंदर खड़ा हुआ है। तो मेरे हिसाब से बाबर के पास ये बहुत अच्छा मौका है अपनी फॉर्म को बहाल करने का। अगर बाबर चाहें तो मेरे हिसाब से उनको वन डाउन की पोजीशन पे आना चाहिए, क्योंकि हमें स्ट्राइक रेट से हम मार खा रहे हैं। आप देखें अब सर्कल जो होता है, ये जो 6 ओवर का सर्कल है जो आपका पावर प्ले है, तो इसको यूटिलाइज करना है आपने T20 के अंदर, क्योंकि शॉर्ट फॉर्मेट है, 20 ओवर का फॉर्मेट है। तो अगर आप उसको यूटिलाइज नहीं करेंगे सही तरीके से, अपने स्ट्राइक रेट को नहीं बढ़ाएंगे, तो आप एक बड़े टोटल की तरफ नहीं जा सकते। तो इन बाबर आजम को चाहिए किसी ऐसे प्लेयर को, जैसे फ़खर हो गए, अब अपना क्या नाम है फ़खर हो गए, या मतलब जो भी फास्ट खेलते हैं, जो मतलब स्ट्राइक को रोटेट करना जानते हैं और तेज़ स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, तो उनको ओपन खिलाना चाहिए। आपको कैसा लग रहा है या क्या आपकी फीलिंग्स है इस हवाले से कि क्या हमारे कप्तान बाबर आजम जो है वो किसी डर का शिकार है कि किसी नए प्लेयर को अगर हम चांस देंगे और हम फ्लॉप हो जाएं? जब पुराने प्लेयर्स के साथ आप फ्लॉप हो रहे हैं तो क्या नए प्लेयर को चांस देना सही नहीं होगा? मोहसिन नसल मुझे ये नहीं लगता कि बाबर किसी डर का शिकार होगा, क्योंकि आप देखें उसकी आईसीसी रैंकिंग में, ओडीआई रैंकिंग देख लें आप। साहिर, माजरत आपको यहाँ पर इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ उनकी पर्सनल परफॉर्मेंस की नहीं, मैं टीम परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ।
सॉरी अच्छा एज कैप्टन उनकी बात एज अ कैप्टन, हाँ एज अ कैप्टन तो लाजमी सी बात है उनके ऊपर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात उनके खड़े हो गए होंगे, क्योंकि लाजमी, क्योंकि एक बहुत बड़ी एक अपना टूर्नामेंट होता है एशिया कप, आपको पता है, जिसके अंदर मतलब पूरे एशिया की नज़रें लगी होती हैं हर टीम के ऊपर, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा। आपके सामने कोलैप्स इंडिया भी की है, ठीक है, इसी तरह मतलब मेरे हिसाब से पाकिस्तानी टीम थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई। उन्होंने कहा नहीं जी हमारे लिए इजी है, जिस तरीके से उन्होंने इंडिया को हराया, फिर लेकिन अफगानिस्तान के साथ आपके सामने की बात है, क्लोज मैच हुआ जिसके ऊपर हमने बात भी की। उसके बाद इन्होंने श्रीलंका को, मतलब आप देखें वो मैच आपने नहीं देखा सुपर 4 वाला, या मतलब जो देखा था हमने, तो उसके अंदर आप देखें इन्होंने कितने एक्स्ट्रास के रन दिए, कितनी इन्होंने मिसफील्डिंग की है, इन्होंने बहुत लीनियंट लिया, मतलब इन्होंने कहा नहीं हम तो खेल लेंगे, हम तो हरा देंगे। लेकिन फिर वही बात है, आपके साथ क्रिकेट के अंदर कुछ भी नहीं कह सकते हम, आखिरी बॉल पे मैच आपको पता है कि हर चीज़ हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान को बाबर आजम को एज अ कैप्टन ये चाहिए कि एटलीस्ट कम से कम थोड़े से डिसीजन जो हैं बोल्ड फैसले ले। ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ आपसे और पूछनी है कि मुझे कि जिस तरह ये बोल्ड फैसलों की हमने बात की है बाबर आजम के, तो क्या यहाँ पर हम एक चीज़ डिस्कस करना बेहतर होगा कि ऐसी क्या वजह है, ऐसा कौन सा प्रेशर है कि हम अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट जो है वो बड़े 2-3 मैचेस बड़े क्लोजली गए हैं। अच्छा मोहसिन, बात ये है, अफगानिस्तान असल में हमारी टीम जो स्ट्रगल, आपने देखा श्रीलंका के खिलाफ हमने किस पे स्ट्रगल किया है, हमने स्ट्रगल किया है अपना ये आपकी स्पिन बॉलिंग के ऊपर। तो हमारे जो बैट्समैन हैं वो स्पिन बॉलिंग को सही रीड नहीं कर पा रहे, और आपको पता है अफगानिस्तान के पास वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, राशिद खान है, सही मुजीबुर रहमान है, मोहम्मद नबी कैप्टन खुद बॉलिंग कराते हैं, और उनकी फास्ट बॉलिंग के अंदर भी आपने देखा बहुत बेहतरी आई है, कितना उनकी मतलब बॉलर्स को आपने देखा जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया। तो इनको मतलब पाकिस्तानी मैनेजमेंट को चाहिए अपने प्लेयर्स को स्पिन बॉलिंग के ऊपर इनको बहुत काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। यहाँ पर हुआ है एक छोटे से ब्रेक का वक्त, ब्रेक से वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे हैं हम खेल खिलाड़ी में पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 7 मैचों की होम सीरीज़ पाकिस्तान में शुरू होने जा रही है, और कराची में पहले मैचेस होंगे, उसके बाद लाहौर में मैचेस होंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान। इंग्लैंड की टीम भी पाकिस्तान पहुंच चुकी है, और पाकिस्तान की टीम ने भी वो कराची में रिपोर्ट कर दिया है, पूरी टीम ने, गो के रिजवान और जो असिस्टेंट टू कोच हैं शाहिद असलम, वो भी जो है वो बाद में ज्वाइन करेंगे टीम को। और शाहिद साहब, इंग्लैंड के खिलाफ 7 मैचों की T20 सीरीज़ को आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान में जो होम सीरीज़ हो? देखें इंग्लैंड के खिलाफ जो एक तो आपको ये बहुत ज़बरदस्त चांस मिला है, एक तो सारे T20 मैचेस हैं, और आपकी समझ लें कि वर्ल्ड कप से कबल एक आपको बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेशन भी मिल गया है। तो इसके अंदर आपकी जो टीम की जो गलतियां हैं, मैनेजमेंट को चाहिए उन गलतियों को सही करें, और जो टेक्निक, जिन प्लेयर्स की टेक्निक के ऊपर काम किया जा रहा है उनकी टेक्निक को, और नए चेहरों को चांस दें। नए चेहरों को चांस देने का मकसद ये है कि आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं, क्योंकि आगे आपका एक वर्ल्ड T20 का इवेंट है, तो उसके हवाले से आपको अपने नए लड़कों को चेक भी करना चाहिए। ये एक होम सीरीज़ है ही इसीलिए। अच्छा, वर्ल्ड कप से कबल ये जो सीरीज़ है कितनी कारामद होगी पाकिस्तान के लिए, प्रैक्टिस का मौका भी पाकिस्तान को मिलेगा। अब जिस तरह शादाब खान है, शादाब खान को अपनी बॉलिंग पे काम करना है, इसी तरह शाहीन शाह आफरीदी भी खेलेंगे, मोहम्मद वसीम जूनियर भी होंगे, तो आप क्या समझते हैं कि इनको कितना प्रैक्टिस का मौका मिलेगा, क्योंकि दोनों खिलाड़ी जो है वो इंजरीज़ के बाद वापस आएंगे? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि इस टाइम आपके पास जो ज़बरदस्त जो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि शाहीन शाह आफरीदी भी कम बैक कर चुके हैं और अपना मोहम्मद वसीम जूनियर भी कर चुके हैं, और मतलब जाहिर बात है कि वो एक लास्ट एशिया कप नहीं खेले इंजरी की वजह से, तो वो आउट ऑफ प्रैक्टिस थे। अब उनको बाकायदा प्रैक्टिस कराई भी जा रही होगी, और अभी उनके लिए ये मैचेस के अंदर उनको कम बैक करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। सबसे बड़ी बात है ये आपकी होम सीरीज़ है, इसके अंदर होम सीरीज़ के अंदर जाहिर बात है मेज़बान टीम को एडवांटेज होते हैं। अच्छा, टीम सिलेक्शन पर बात कर लेते हैं शाहिद साहब। टीम सिलेक्शन में जिस तरह आपने फ़खर जमान बाहर हुए और शान मसूद की टीम में इंक्लूजन हुई है एज़ ओपनर, तो आप क्या समझते हैं कि शान मसूद को भी वन डाउन खिलाया जाएगा
और बाबर आजम खुद रिजवान के साथ ओपन करेंगे या रिजवान और शान मसूद को ओपन कराएगा? अच्छा देखें, बात यह है मेरे हिसाब से, अगर मतलब मैनेजमेंट के अंदर आप या हम बैठे हुए हों तो हम तो लाजमी सी बात है कि शान मसूद और अपना रिजवान को ओपन कराएंगे। क्योंकि बात यह, आप देखें शान मसूद की बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी है, जो भी जितनी उन्होंने बाहर की लीग्स खेली हैं हर किसी के अंदर एज अ ओपनिंग उन्होंने ओपनिंग स्टैंड के ऊपर उन्होंने, हालांकि उनको कहा जाता था कि वो बहुत स्लो स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी टेक्निक को चेंज किया है T20 के हिसाब से और उन्होंने बहुत अच्छा कमबैक किया है। तो मेरे हिसाब से मैनेजमेंट को चाहिए और बाबर आजम को खुद भी चाहिए, क्योंकि बाबर आजम वन डाउन की पोजीशन के ऊपर ही सही खेल सकते हैं, उनको चाहिए कि शान मसूद और रिजवान से ओपन कराएं और खुद वो वन डाउन की पोजीशन पे हैं। मतलब आपका कहना ये है कि वो स्टेप डाउन करके वन डाउन पोजीशन बिल्कुल पर आए स्टेप डाउन उनको और करना चाहिए। अब इस जो इंक्लूजन हुआ है, जो सिलेक्शन हुई है, सिलेक्शन में एशिया कप वाली तकरीबन टीम जो है वो बरकरार रखी गई है और जो आपके शाहनवाज दहानी हैं और फ़खर ज़मान है, इनको ट्रैवलिंग रिज़र्व में रखा गया है। तो आप क्या समझते हैं सिर्फ शान मसूद के आने से और शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर, हारिस रऊफ़ और शदाब खान, ये जो आपके पास बॉलिंग की स्ट्रेंथ है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? अच्छा देखिए मोहसिन, बात यह है कि अपना शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद वसीम जूनियर ने तो आना ही था, लाजमी सी बात है, वो तो इंजरी की वजह से बाहर थे, वरना तो वो तो टीम के स्क्वाड का हिस्सा थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंजरी की वजह से दोनों को बाहर होना पड़ा। देखिए सबसे बड़ा गुड मतलब खुशाइन बात जो ये है कि आपकी बॉलिंग और स्ट्रांग हो गई है शाहीन के और वसीम के आने के बाद। अब इस कॉम्बिनेशन को आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, नसीम शाह को कौन से मैच में खिलाते हैं, अपना हारिस रऊफ़ को, या किस को शाहीन के साथ आप हारिस को कंटिन्यू कराएंगे या नसीम को कराएंगे, अब ये मैनेजमेंट के ऊपर ये चीज़ बनती है, लेकिन बॉलिंग आपकी बहुत स्ट्रांग होगी। खैर साहब, इसी पे बात करते रहेंगे। यहाँ पर हुआ एक छोटे से ब्रेक का वक्त, ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। खेल खिलाड़ी के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस पे और अब जो वर्ल्ड T20 हो रहा है उसके लिए जो टीम की सिलेक्शन हुई है और जो अब ये वर्ल्ड कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया में होना है, पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो होम सीरीज़ है वो कराची में हो रही है। इन सब चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डायरेक्टर न्यूज़ सन ग्रेट न्यूज़ साहिर जमशेद साहब। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान टीम की जो सिलेक्शन है उस पर। आप क्या समझते हैं कि शोएब मलिक के लिए ये आखिरी वर्ल्ड कप होना चाहिए था या नहीं, और शोएब मलिक की जो शमूलियत है वो कितनी सवालिया निशान है इस सिलेक्शन में? अच्छा मोहसिन, देखें अभी आपने सिलेक्शन के ऊपर बात की, तो पहले हम बॉलिंग डिवीजन के ऊपर बात कर रहे थे, तो वो तो मुझे बहुत बैलेंस नज़र आ रहा है। ठीक है, आपके पास बहुत अच्छी बॉलिंग है, आपके पास फास्ट बॉलिंग के अंदर भी बड़ी डेप्थ है, आपके पास स्पिनर्स के अंदर भी डेप्थ है। अच्छा, अब बात आ जाती है यहाँ पे कि आपका जो बैटिंग ऑर्डर है, जो आपकी बैटिंग की जो लिस्ट है, तो आपने कोई ऐसे चेंजेस नहीं किए। ठीक है, आपने इफ्तिखार को भी शामिल किया, आपने खुशदिल शाह को भी शामिल किया, आपने आसिफ अली को भी शामिल किया, जिनकी परफॉर्मेंस मेरे हिसाब से पूरे एशिया कप में ज़ीरो रही। ठीक है, अच्छा एक बेचारा सिर्फ कहना चाहे कि फ़खर ज़मान ही सारा कल्प्रेट साबित हुआ, जिसको आपने ट्रैवलिंग रिजर्व में डाल दिया। अच्छा चलें, एक चीज़ और बेटर हुई कि आपने शान मसूद को चलो चांस दिया, लेकिन बात यहाँ पे आ जाती है वही आप वाली बात के इस टीम के साथ आप ऑस्ट्रेलिया की विकेट्स के ऊपर किस तरीके से सर्वाइव करेंगे। आप खुद जानते हैं कि वहाँ पे बॉल मतलब कितना पड़ के ऊपर आता है, कितना अंदर जाता है, और हमारे बैट्समैनों के पास वो टेक्निक सही, सीम और स्विंग वहाँ पे दोनों चीज़ें। और देखें बात ये शोएब मलिक के साथ तो ज़्यादती है। आप देखें उसकी मतलब हालांकि कितना मतलब वर्ल्ड क्लास प्लेयर है हमारा शोएब मलिक। ठीक है, दुनिया उसको मानती है और उसने आपको मैचेस जिता के भी दिए और बड़ी उसकी आप पाकिस्तान के लिए बड़े उसके कारनामे मौजूद हैं। तो आपको एज अ लास्ट वर्ल्ड कप उसको इस T20 वर्ल्ड कप में चांस देना चाहिए था मेरे हिसाब से। लेकिन अब मैनेजमेंट के दिमाग में क्या है, फेवरेटिज्म है या किस तरीके से सोच। देखिए क्योंकि एक चीज़ आप ये देखें कि अभी जो नेशनल T20 हो रहा है, नेशनल T20 में भी शोएब मलिक जो है वो अपनी क्रिकेट खेल रहे हैं और उनको अगर देखा जाए तो बहुत फिट भी नज़र आ रहे हैं। तो आप ये नहीं समझते कि एक सीनियर प्लेयर की ऑस्ट्रेलिया जैसी विकेटों पर मौजूदगी करामत साबित हो सकती थी पाकिस्तान टीम के लिए इस T20 वर्ल्ड कप में? बिल्कुल मोहसिन, शोएब मलिक की अपना फिटनेस के ऊपर जो हम बात करें तो वो फिटेस्ट प्लेयर मतलब दुनिया का फिटेस्ट प्लेयर है वो
ठीक है, शोएब मलिक। और आप देखें जो डोमेस्टिक खेल रहा है पाकिस्तान के अंदर, इस मौसम के अंदर आपके सामने जो मौसम चल रहा है, उसकी जो फिटनेस के ऊपर तो हम कोई सवालिया निशान लगा ही नहीं सकते। और उसने मतलब कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है, उसकी एवरेज परफॉर्मेंस रही है इस ये जो चल रहा है अभी आपका ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट जो T20 का चल रहा है। तो आपने ज्यादती कर रहे हैं आप प्लेयर्स के साथ, जो कि नहीं करनी चाहिए। जो डिजर्व करता है, शोएब मलिक की जगह बनती थी इस स्क्वाड के अंदर, बिल्कुल बनती थी। उसकी वजह यह आपके पास जो मिडिल ऑर्डर है उसमें डेप्थ नहीं है, ठीक है। आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए था कि जो आके खड़ा होके थोड़ा सा गेम को रोटेट करे, और शोएब मलिक के अंदर वो सलाहियत है। वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर और साउथ अफ्रीका के अंदर वो खेलते रहे बहुत ज़्यादा इस तरीके से। जी सर साहब, शोएब मलिक पे हम बात कर रहे थे। शोएब मलिक एक सीनियर प्लेयर है, सीनियर प्लेयर को टीम में होना कितना लाजमी था और इस वर्ल्ड कप के वर्ल्ड T20 के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी तेज़ विकेटों पर जहाँ पर गेंद सीम स्विंग दोनों होता है, बाउंसी विकेट ट्रैक है, तो वहाँ पर पाकिस्तान को एक सीनियर प्लेयर की आप समझते हैं ज़रूरत होती है? बिल्कुल लाजमी शोएब मलिक डिजर्व करते थे, और शोएब मलिक इस टीम का स्क्वाड का हिस्सा होने चाहिए थी T20 वर्ल्ड कप में। और मेरे हिसाब से तो ये जो होम सीरीज थी इसके अंदर भी शोएब मलिक को चांस देना चाहिए था इनको, जो कि इन्होंने नहीं दिया। क्या वजूहत है इसके पीछे, क्या मैनेजमेंट सोच रही है, क्या सिलेक्शन कमेटी सोच रही है, पीसीबी रमीज़ राजा क्या सोच रहे हैं, मोहम्मद वसीम क्या सोच रहे हैं, तो मेरे तो बिल्कुल समझ से बाहर है। देखिए, रमीज़ राजा को इसमें अगर हम इन्वॉल्व करें तो वो बेहतर नहीं होगा, क्योंकि रमीज़ राजा चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये काम नहीं है कि सिलेक्शन मामलात में बात करें। सिलेक्शन में मोहम्मद वसीम है, मोहम्मद वसीम के साथ जो दूसरी सिलेक्शन कमेटी की टीम है उनसे हम बात करें, वो क्या सोचते हैं, ये ज़्यादा बेहतर होगा। क्या कहेंगे आप? आपकी बात बिल्कुल सही है, रमीज़ राजा पीसीबी की चेयरमैन है, लेकिन आप मशावरती तौर पे बात तो कर सकते हैं, या मतलब एज क्रिकेटर आप देख रहे हैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस देख रहे हैं आप टीम की कि आपके मिडिल ऑर्डर में कितना बड़ा डेप्थ है, ठीक है। कोई मतलब आप देखें, आपका अपना 2 विकेटें आपकी गिरी नहीं, तीसरी चौथी पांचवी विकेट आपकी वहीं जाती है। छठे नंबर के बैट्समैन से हमें तवक्को करनी पड़ती है कि वो आगे स्कोर करेगा। जब आपके मिडिल ऑर्डर में डेप्थ नहीं है तो मतलब हाउ कैन यू सर्वाइव? आप मुझे बताएं, ऑस्ट्रेलिया की मतलब विकेट्स के ऊपर जहाँ स्विंग और सीम दोनों है, वहां पे आपके प्लेयर्स किस तरह सर्वाइव करेंगे? मेरे हिसाब से तो ये क्वालिफाइंग राउंड ये जो आपका जो शुरू होगा जब वर्ल्ड कप, तो ये जो राउंड के मैचेस में इसी में बाहर हो जाएंगी पाकिस्तान की टीम, जो इस टाइम पे जो इन्होंने सिलेक्शन की। बिल्कुल, यहाँ पर होता है प्रोग्राम का इख्तिताम, और पाकिस्तान की जो कारकर्दगी है और जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड T20 के लिए जारी हो, उसमें हम मज़ीद भी बात करते रहेंगे अपने प्रोग्राम में। यहाँ हुआ है प्रोग्राम का इख्तिताम। हमें दीजिएगा इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।